फ्रेंड्स, मैं पूनम राय। भक्तिन, इस चैप्टर के अगले पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं। भक्तिन के जीवन के 4 परिच्छेद की परिकल्पना लेखिका द्वारा की गई है। भक्तिन के जीवन का पहला परिच्छेद था तब जब उसने जन्म के बाद और विवाह से पहले अपने मायके में समय बिताया। दूसरा परिच्छेद विवाह के बाद हुआ। तीसरा परिच्छेद उसके पति की मृत्यु के बाद हुआ और ये अब उसका चौथा और शायद अंतिम परिच्छेद था। इसी के बारे में लेखिका वर्णन करती है। पूरी घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से सिर को ढांके और कान को बाहर निकाले हुए भक्तिन ऐसी प्रतीत होती थी मानो सबकी बात सुनने के लिए कान को बाहर निकाल रखा है, और इस प्रकार वो भक्तिन की सेवा में दीक्षित हुई अर्थात आ गई। और यही उसके जीवन का चौथा और अंतिम परिच्छेद हुआ। लेकिन अभी इतनी दूर है, इसका मतलब कि अभी उस समय तक जब लेखिका ने लिखा तब तक भक्तिन अभी थी, उसका समापन नहीं हुआ था। भक्तिन की वेशभूषा गृहस्थ और बैरागी के सम्मिश्रण का रूप थी, जिसे शंका हुई लेखिका को देखकर। उसने पूछा कि क्या तुम खाना बनाने जानती हो? ऐसा उसने इसलिए पूछा क्योंकि वो बैरागिन की वेशभूषा में थी। तो उत्तर में भक्तिन ने ओठ को सिकोड़ा और आश्वासन की मुद्रा में कहा, ई कौन बड़ी बात है। रोटी बनाए जानित, दाल रांधे जानित, साग भाजी छवक सकित है और बचा बाकी का। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर लोटा औंधे मुंह कर अर्थात नहाकर उसने लेखिका की धुली हुई धोती पहनी। पहनने से पहले उसने जल के छींटे दिए जिससे वो पवित्र किया। पूर्व के अंधकार और सूर्य के उगते समय उसने सूर्य को जल दिया, पीपल में जल दिया और 2 मिनट नाक दबाकर पूजा पाठ करने के उपरांत वह चौके में गई। रसोई में जाने से पहले उसने कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर दी, जिससे चौके में कोई घुस न सके। लेखिका ने यह समझ लिया कि इस सेवक के साथ निभाना टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के संबंध में नितांत मतलब अकेली वीतराग होने पर भी पाक विद्या के लिए परिवार में पूरी तरह से मशहूर थी। कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी जरूर करता है, ऐसा लेखिका का मानना था। तो जब छुआछूत पर प्राण देने वाले व्यक्तियों की बात हो तो भूखा मर जाना स्मरण आ जाता है, और इसलिए भक्ति की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया। और तब उसने कोयले की रेखा को लक्ष्मण रेखा के रूप में महसूस किया, जो उसके लिए दुर्लंघ्य थी। दुर्लंघ्य मतलब जिसको वो लांघ नहीं सकती थी। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित करके चौके में पीढ़े पर आसीन अधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। मतलब कि यहाँ लेखिका को ये अनुभव हुआ कि यदि वो अंदर चली गई तो भक्तिन भोजन नहीं करेगी, इस वजह से वो डर गई। अब इस पैराग्राफ में जो प्रमुख बिंदु आ रहे हैं वो इस प्रकार हैं। भक्तिन रसोई में घुसने से पहले कौन से प्रयास किया करती थी? भक्तिन रसोई में घुसने से पहले धुली हुई धोती को जल के छींटों से पवित्र करती, सूर्य को जल देती, पीपल में जल देती
2 मिनट नाक दबाकर जप करती। उसके बाद काले कोयले की काली मोटी रेखा खींचती और इस प्रकार निश्चिंत होकर वो चौके में प्रतिष्ठित होती थी। रसोई के बारे में भक्तिन का स्वभाव कैसा था? रसोई के बारे में भक्तिन पूरी तरह सचेत थी। उसे चूल्हे चौके में पवित्रता का पूरा ध्यान था। रसोई बनाने से पहले वो कोयले से एक मोटी रेखा खींचती और उस सीमा रेखा के अंदर किसी के प्रवेश की अनुमति नहीं देती थी। महादेवी को भक्तिन से निपटना टेढ़ी खीर क्यों लगा? क्योंकि भक्तिन अपने इरादे की पक्की थी। रसोई की पवित्रता का उसे पूरा ध्यान था। प्रायः इस प्रकार के लोग अपनी धुन और जिद के पक्के होते हैं। भक्तिन रसोई में कोयले की रेखा क्यों खींचती थी? भक्तिन रसोई में कोयले की रेखा इसलिए खींचती थी कि रसोई बनाते समय दूसरा कोई सदस्य उस सीमा के अंदर ना आए, क्योंकि उसका मानना था कि दूसरे किसी के आने से रसोई अपवित्र हो जाएगी। महादेवी किन लोगों को याद करके भक्तिन की छुआछूत सह गई? भक्तिन किसी का छुआ हुआ नहीं खाती थी। तो जो लोग रसोई में जरा भी छुआछूत होने पर खाना पीना छोड़ देते हैं तथा अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोगों की याद करके भक्तिन की छुआछूत को महादेवी सह गई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।